हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। लाइब्रेरी क्विज़ 5, लाइब्रेरी क्विज़ 1 से 4 तक आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो भी आपको देखना है। आज का टॉपिक है विस्तार सेवा एवं जनसंपर्क कार्य। 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइब्रेरी थर्ड ग्रेड केवीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक देखते रहना और कमेंट में आपको बताना है आपके कितने राइट हो रहे हैं। ठीक है, टोटल हम 1000 क्वेश्चन करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करना है तो devastudy.iq टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। 1 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय पुस्तकालय संघ द्वारा अपने आधिकारिक मुखपत्र के रूप में ILA बुलेटिन का प्रकाशन कितने महीने में किया जाता है? कितने महीने पर किया जाता है? तो साथियों, इसमें क्या राइट होगा? 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना या अर्धवार्षिक? तो इसमें राइट हो जाएगा 3 महीने बाद। ओके, बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना की गई थी। भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना कब की गई थी? 2 जनवरी 1968, 13 सितंबर 1933, 8 अक्टूबर 1952, 5 सितंबर 1935। तो साथियों, इसमें आपका राइट हो जाएगा 13 सितंबर 1933। बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सा उद्देश्य भारतीय ग्रंथालय संघ का नहीं है? इनमें से कौन सा उद्देश्य भारतीय ग्रंथालय संघ का नहीं है? तो ये आपको पढ़ लेना है और कमेंट में आपको सभी के आंसर देना है। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा, ये सामान्य उद्देश्य वाले राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संघों के साथ सहयोग स्थापित करना। इसमें ये राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन। ओके, 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार करना है। यूनेस्को द्वारा 1972 को अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक वर्ष मानकर सभी देशों में इसके कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और 2 नंबर हो जाएगा, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर पुस्तक वर्ष का आयोजन यूनेस्को में चार्टर ऑफ द बुक के सिद्धांतों पर आधारित है। तो साथियों, इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें आपका राइट हो जाएगा 1 और 2, दोनों राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न कथनों पर विचार करना है। 1 नंबर हो जाएगा, पुस्तकालयों के मध्य सूचना स्रोतों की सहभागिता, पुस्तकालयों के नेटवर्क का विकास। 3 नंबर हो जाएगा, सदस्य पुस्तकालय कर्मियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना। तो इसमें आपका राइट क्या हो जाए? उपरोक्त कथनों का सही कथन बताना है। ठीक है, तो साथियों, इसमें आपका राइट हो जाएगा उपरोक्त सभी, ये सभी राइट हो जाएंगे। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। आजकल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लेना। 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न कथनों पर विचार करना है। 1 नंबर हो जाएगा, यूनेस्को ने कई विकसित देशों में राष्ट्रीय लेखन केंद्र की स्थापना में विशेष सहयोग दिया। 2 नंबर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सूचना प्रदान करने की दिशा में यूनेस्को का योगदान अत्यंत सराहनीय है। उपरोक्त कथनों का कौन सा कथन सही है? तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा साथियों? इसमें आपका राइट हो जाएगा, केवल 2 राइट हो जाएगा इसमें। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सूचना प्रदान करने की दिशा में यूनेस्को का योगदान अत्यंत सराहनीय है। ठीक है, बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यूनेस्को ने SIS के सहयोग से प्रलेखन के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए सूचना संग्रह करने तथा सूचना प्रसार के लिए आइसराइड की स्थापना की है। और 2 नंबर हो जाएगा, SIS का प्रमुख उद्देश्य SIS के संबंध पेशेवर के मध्य सहभागिता संबंधी दृष्टिकोण के प्रसार करना है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों, केवल 2 इसमें राइट है, ये गलत हो जाएगा इसमें। तो बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 8 नंबर, पुस्तकालय संघों को अपनी बहुआयामी गतिविधियों को चलाने के लिए निम्नलिखित में से किन आर्थिक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है? तो साथियों, इसमें क्या राइट हो जाएगा? इसमें आपका राइट हो जाएगा उपरोक्त सभी। अनुदान, प्रकाशनों की बिक्री, दान, उपरोक्त सभी राइट हो जाएगा। इसमें सभी राइट हो जाएंगे। 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, ILA द्वारा किस वर्ष से न्यूज़लेटर का त्रैमासिक प्रकाशन किया जाता है? ILA द्वारा किस वर्ष से? तो ये इंपॉर्टेंट है। 1972, 1978, 1984 या 1985। तो कौन सा राइट हो जाएगा साथियों इसमें? इसमें आपका राइट हो जाएगा 1978। बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। और 10 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, देश के विभिन्न भागों में अखिल भारतीय ग्रंथालय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। प्रत्येक वर्ष
अर्धवार्षिक रूप से, प्रत्येक 2 वर्ष पर, या त्रैमासिक रूप से। तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा प्रत्येक वर्ष पर। क्या हो जाएगा? प्रत्येक वर्ष। ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। और 11 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा पुस्तकालय 11 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका, पुस्तकालय संघ द्वारा तकनीक विषयों पर विचार विमर्श हेतु प्रत्येक महीने में एक बार भारत के किस स्थान पर बैठक होती है? चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली। तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा दिल्ली में होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कथनों पर विचार करना है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1 नंबर हो जाएगा, संघ द्वारा प्रकाशन योजना प्रारंभ करने का मूल उद्देश्य अपने सदस्यों के ज्ञान में वृद्धि करना तथा संघ को जीवंत बनाए रखना। 2 नंबर होगा, संघ के सभी सदस्यों को संघ के प्रकाशन पर विशेष छूट दी जाती है। तो साथियों इसमें क्या हो जाएगा राइट? इसमें राइट हो जाएगा, दोनों राइट हो जाएंगे। ठीक है, सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न कथनों पर विचार करना है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है, पुस्तकालय से जुड़े अथवा इसमें रुचि रखने वाले व्यक्ति अपनी इच्छानुसार संघ को धन या संपत्ति दान करता है। सरकारी अथवा गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्राप्त सहायता राशि को अनुदान नहीं माना जाता। तो इसमें कौन सा राइट होगा साथियों? इसमें आपका राइट हो जाएगा केवल एक राइट हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला भी कथनों का ही है, यूनेस्को के लक्ष्य तथा उद्देश्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 1 नंबर हो जाएगा, ये विश्व की सांस्कृतिक धरोहर का प्रचार करता है तथा आपसी सहयोग द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक मूल्यों की अभिव्यक्ति करता है। 2 नंबर हो जाएगा, ये समिति सदस्य को शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृति के क्रियाकलापों में आर्थिक सहायता देता है। तो उपरोक्त कथनों का सही कथन कौन सा होगा? तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा, केवल एक ही इसमें राइट हो जाएगा, ये 2 नंबर गलत हो जाएगा। ठीक है, निम्न कथनों पर विचार करना है। 1 नंबर हो जाएगा, यूनेस्को की संचालन व्यवस्था उसकी साधारण सभा द्वारा की जाती है। और 2 नंबर हो जाएगा, प्रत्येक सदस्य राष्ट्र के प्रतिनिधि इस साधारण सभा के सदस्य होते हैं। तो इसमें से कौन सा कथन राइट हो जाएगा साथियों? इसमें आपका राइट हो जाएगा, दोनों राइट हो जाएंगे। ठीक है, सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न कथनों पर विचार करना है। 1 नंबर हो जाएगा, यूनेस्को द्वारा यूनिसिस्ट नामक कार्यक्रम को वर्ष 1976 से शुरू किया गया था। 2 नंबर हो जाएगा, यूनेस्को अपनी स्थापना के 20 वर्षों बाद से ही पुस्तकालय, संग्रहालय, प्रलेखन तथा सूचना सेवाओं की प्रगति में यथासंभव योगदान दे रहा है। तो क्या होगा राइट इसमें साथियों? ऑप्शन में आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा, केवल एक राइट हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 17 नंबर, रंगनाथन अवार्ड फॉर लसिफिकेशन रिसर्च की घोषणा किस संस्था के द्वारा की गई है? तो साथियों इसमें क्या हो जाएगा राइट? इसमें आपका राइट हो जाएगा इप्ला, फिड, एसलिव या SIS। तो इसमें राइट हो जाएगा फिड, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इप्ला का विस्तार रूप है, इप्ला का विस्तार रूप क्या है साथियों? इसमें हो जाएगा इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन, सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। इप्ला का विस्तार रूप पूरा नाम इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और 19 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, इप्ला का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? इप्ला का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? याद कर लेना, पेरिस, जेनेवा, हेग या बर्लिन। तो साथियों इसमें क्या राइट हो जाएगा? इसमें आपका राइट हो जाएगा हेग। वर्तमान में इप्ला की सदस्य संख्या कितनी है? वर्तमान में इप्ला की सदस्य संख्या कितनी है? तो राइट हो जाएगा आपका 1284, डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। इप्ला के द्वारा प्रारंभ कोर कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है? तो साथियों ज्वाइंट प्रोग्राम फॉर लाइब्रेरी साइंस, एडवांस ऑफ लाइब्रेरियनशिप इन दी थर्ड वर्ल्ड, और सी हो जाएगा यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी कंट्रोल एंड इंटरनेशनल मार्क, डी हो जाएगा परिरक्षण एवं संरक्षण। तो साथियों इसमें क्या राइट हो जाएगा? इसमें आपका राइट हो जाएगा ज्वाइंट प्रोग्राम फॉर लाइब्रेरी साइंस, ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा।
अगला हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा इफ्ला की विशेषता नहीं है? इनमें से इफ्ला की विशेषता नहीं है। तो साथियों इसमें आपको पढ़ लेना है वीडियो को रोककर और बाद में आंसर देख लेना। इसमें आपका राइट हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस महासंघ की सदस्यता के लिए ये जरूरी है कि प्रत्येक देश इसका सदस्य हो, ठीक है। और अगला आपका हो जाएगा 23, निम्न में से कौन सा उद्देश्य इफ्ला का है? इनमें से कौन सा उद्देश्य इफ्ला का है? तो साथियों इसमें क्या हो जाएगा राइट, आपको पढ़ लेना है, सारे ही राइट हो जाएंगे। इसमें उपरोक्त सभी राइट हो जाएगा। शोध कार्यों को बढ़ावा देना, विभिन्न देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं समझौता को बढ़ावा देना और अविकसित देशों में ग्रंथालय की गतिविधियों के विकास के लिए प्रशिक्षण स्कूलों की व्यवस्था करना, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना जरूर। और 24 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, इफ्ला की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा, इसमें से 30 सितंबर 1927 हो जाएगा। बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना। धन्यवाद।